हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके, जो भी यूनेस्को ने जो भी रिकमेंड की है इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनको आज पर हम पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये साइट कहाँ पर है। जैसे सपोज आपसे पूछ लिया कि खजुराहो मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई किसने थी। ठीक है, किसके थ्रू, मतलब हु बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने बात की सन टेम्पल। ओके, तो सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में। ये सबको पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा कि सन टेम्पल इज़ इन कोणार्क, उड़ीसा में। बट ये भी आ सकता है कि सन टेम्पल को हम क्या बोलते हैं या फिर हम ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे ही टॉपिक मीन्स सारे ही डाउट इससे रिलेटेड क्लियर करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हैव पेशेंस, क्योंकि आपकी टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में वो 38 हैं। तो 38 साइट्स को कवर करने में टाइम लगेगा, प्लस वीडियो भी लेंदी होगी। तो हैव पेशेंस और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, मैंने आपको मैप के थ्रू भी पूरा साइट्स को कवर किया है, तो जस्ट हैव पेशेंस एंड वॉच द वीडियो। ओके, तो मैं आपकी बात करती हूँ फर्स्ट कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे कि यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। सारी ही आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे मैंने बात की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब होता क्या है, राइट? ये तो पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर दोज प्लेसेस, मतलब कि ये ऐसी जगह होती हैं जिनको यूनेस्को लिस्ट करता है एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के लिए। अब सिग्निफिकेंस कैसा हो सकता है? सिग्निफिकेंस हो सकता है उसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा हो सकता है उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस रहा हो, या हो सकता है मिक्स्ड में रहा हो। ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल, सबका मैं एग्जांपल लूँगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि ये आता किसके अंडर में। ठीक है, तो ये आता है आपका यूनेस्को, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में। ओके, तो यूनेस्को के अंडर में आता है। प्लस ये जो भी जो साइट्स होती हैं ना, उनको मेंटेन करने के लिए ये इंटरनेशनली ना एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिस हम प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। इसका मोटो, इसका एम यही है कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी कल्चरल साइट्स हैं उनको मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, उनको हम बना के रखें, उनकी जो एक जो सिग्निफिकेंस है उसको हम बना के रखें एज इट इज़। ओके, तो ये जो है अच्छा। प्लस ये जो यूनेस्को, ये जो मतलब ये जो भी सारा कंजर्वेशन करता है, उससे रिलेटेड एक ट्रीटी हुई थी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। क्या बोला? द कॉन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको कब अडॉप्ट किया था यूनेस्को ने? 1972 में। ओके, प्लस ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, प्लस अब मैं बात करती हूँ इंडिया की। इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं? इंडिया में है आपकी 38 साइट्स। 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 30 हैं आपकी कल्चरल, 7 है आपकी नेचुरल एंड 1 है आपकी मिक्स्ड। डोंट बी पैनिक, मैं आपको सारे ही एक एक करके बताऊंगी कि कल्चरल क्या है, नेचुरल क्या है, मिक्स्ड क्या है। तो 30 है आपकी कल्चरल, 7 है नेचुरल एंड 1 है मिक्स्ड। ओके, 1 का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ अभी। 1 है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या बोला मैंने? काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ इन असम। इसका भी मैंने वीडियो अलग बनाया हुआ है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया करके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके देख लेना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एग्जैक्टली वन हॉर्न राइनो के लिए, है ना, ये बहुत फेमस है। अब मैं बात करती हूँ 7 नेचुरल साइट्स। सोचिए नेचुरल में कौन कौन से आए हैं? नेचुरल में आए हैं आपके जो भी नेशनल पार्क्स हैं, प्लस टाइगर रिजर्व्स या फिर बर्ड सेंचुरीज। ये जो भी आपकी नेचर से रिलेटेड हैं साइट्स, उनको हमने रखा है
नेचुरल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। मैं बात करती हूँ कल्चरल, तो कल्चरल का तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि जो भी आपकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो एक हेरिटेज है, जैसे कि मैंने बोला रेड फोर्ट है ना, आपका हो गया आपका ताजमहल हो गया, है ना, तो इस तरीके, या फिर कोई भी फोर्ट हो गया, कोई भी पैलेस हो गया, तो इन सबको किस में रखा है, आपका कल्चरल साइट्स में रखा है। समझ में आ गया? जैसा कोई महल हो गया, है ना, कोई किला है कहीं का, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने कल्चरल साइट्स में रखा हुआ है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ वन बाय वन, मैं सारे ही आपका कवर कराऊंगी। प्लस अब क्या किया है, अब हो क्या रहा है अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में, कि अब ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनेस्को साइट को किस ईयर में इंक्लूड किया था। क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंडिया में कब इंक्लूड किया था। जैसे कि मैंने बोला ये नालंदा यूनिवर्सिटी की मैं बात करती हूँ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को साइट में कब ऐड किया गया था। अब ये भी एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारा ही आपको कवर किया, बस इस वीडियो को आराम से देखते चलो। तो मैं बात करती हूँ फर्स्ट साइट की। तो फर्स्ट साइट है आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा। ठीक है, मतलब इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो है वो आपके इसी में शामिल है। ठीक है, अच्छा नालंदा कहाँ पर है, आपका बिहार में है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बिहार में। इसको कब इंक्लूड किया गया था, 2016 में। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है, अब इस यूनिवर्सिटी के ना कुछ एक रून्स बचे, मतलब खंडर टाइप के बचे हुए हैं, पूरी यूनिवर्सिटी एज इट इज़ नहीं है। अब क्या होता क्या था कि जब ये यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे इसमें क्या थे कि विहारास भी थे, स्तूपास भी थे, श्राइन्स भी थे। विहारास मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर रहते हैं, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में हॉस्टल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉलेज हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी, अब विहारास थे मतलब हॉस्टल्स थे। ठीक है, विहारास मतलब जहाँ बच्चे रहते हैं रेसिडेंशियल पर्पज से। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई किसने थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी किसने बनवाई थी, हाँ बताओ। नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बनवाई थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, कुमारगुप्ता फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ये तो सबको पता होगा, सांची कहाँ पर है आपका, एमपी में। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, इसको कब इंक्लूड किया गया था, 1989 में। ओके, अच्छा बुद्धिस्ट ये जो आपका मॉन्यूमेंट है, ये क्या है, एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है आपका इंडिया में। ओके, तो ये आपको पता होगा, ये सबको पता होगा कि किसने बनवाया था ये सांची का जो ये जो स्तूपा है, ये आपको स्तूपा दिख रहा है ना, तो ये सांची का स्तूपा किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। क्या बोला, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है कहाँ, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, अच्छा इसको इंक्लूड कब किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था 2004 में। ठीक है, और प्लस आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि ये एक प्री हिस्टोरिकल साइट है। प्री हिस्टोरिक या फिर कैलकोलिथिक भी बोल सकते हैं। तो कैलकोलिथिक साइट, अच्छा सबसे पहले ये पता होगा कि पता होना चाहिए कि कैलकोलिथिक मतलब क्या होता है। तो कैलकोलिथिक मतलब होता है, फिर जिसको हम चैल्कोलिथिक भी बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एज जब हमने ब्रॉन्ज का यूज़ करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड मतलब क्या था कि वो पीरियड जिस पर ब्रॉन्ज का यूज़ स्टार्ट हो गया था, मतलब आपका स्टोन का यूज़ तो हो ही रहा था, क्योंकि प्री हिस्टोरिक ये जो भी था उस टाइम पे स्टोन का यूज़ चल रहा था, लेकिन इसमें ब्रोंज का भी डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, तो ये है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लस एक और चीज़ याद रखनी है कि कालका माता टेम्पल एक फेमस है। तो कालका माता टेम्पल भी कहाँ पर है, पावागढ़ हिल पे। ओके, अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें बता दिया कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो आपका यूनेस्को साइट है, कब हुआ था, 2004 में, ऐसे ही पूछेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पावागढ़ हिल कहाँ पर है ना, क्या पूछा जा सकता है कि पावागढ़ हिल कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पावागढ़ हिल कहाँ पर है, गुजरात में। ओके, तो इतना आपका कवर होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मतलब छत्रपति जो जिसको हम क्या बोलते थे पहले, विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे। अच्छा इसको इंक्लूड कब किया गया, 2004 में। आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है कहाँ पे, सबको पता होगा, मुंबई में है ना, तो मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा प्लस इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जो ये आर्किटेक्चर है उसका स्टाइल क्या है। तो इसका स्टाइल क्या है, विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल है।
ठीक है। अच्छा, विक्टोरियन गोथिक स्टाइल को हम मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या था, आफ्टर जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये आर्किटेक्चर का स्टाइल डेवलप हुआ था, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अब ऐसा लग रहा हो किसी को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, कि मैं हिंदी में नहीं बता रही, तो विक्टोरियन गोथिक रिवाइव, जो विक्टोरियन गोथिक ये जो नाम है उसका यही इंग्लिश भी होगा, ये इसका हिंदी में यही होगा, ठीक है। तो विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर इसका टाइप है। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस अच्छा, इसको मैं बात करती हूँ बॉम्बे, तो बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं, गॉथिक सिटी भी बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं, गॉथिक सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस ये जो डिज़ाइन थे, इसको इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसको बनाया किसने था, इसको डिज़ाइन किसने किया था, ये भी पता होना चाहिए। ये कौन थे, F.W. स्टीवंस, ठीक है, F.W. स्टीवंस, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये भी बहुत फेमस है, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। कब इनको इंक्लूड किया गया था, 1986 में। ओके। अच्छा, कुछ एक चर्चेस के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये कहाँ पर है आपका, ठीक है। मैंने बोला बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ऐसे एक दो साइट्स का आपको नाम पता होना चाहिए, एक दो चर्चेस का आपको नाम पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अजंता केव्स। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये सारे ही यूनेस्को साइट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लस अजंता केव से आपसे ये नहीं पूछेगा ये, क्योंकि सबको पता होगा कि अजंता केव्स यूनेस्को साइट में है, आपसे ये पूछेगा कि अजंता केव्स बनवाई किसने थी, किसके टाइम पर बनवाई गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। तो अजंता केव्स सबसे पहले इंक्लूड कब की गई थी, 1983 में। कब इंक्लूड की गई थी, 1983 में। अच्छा, अजंता केव्स को बनवाया कब था, मतलब किसके टाइम पर बनवाई गई थी, तो ये बनवाई गई थी आपकी वाकाटका जो डायनेस्टी थी, जो वाकाटका जो किंग थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। वाकाटका जो करके एक जो डायनेस्टी थी, उन्होंने बनवाया था वाकाटका। ओके। अच्छा, वाकाटका में भी एक स्पेसिफिकली एक हरिसेना करके एक जो किंग थे, उन्होंने क्या बोला, हरिसेना, ठीक है। हरिसेना करके एक जो किंग थे, उन्होंने बनवाया था। प्लस अजंता केव्स है कितनी, यहाँ पे ये भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अजंता केव्स मतलब पूरा पता होना चाहिए। तो टोटल कितनी अजंता केव्स हैं, 29। ओके। अजंता केव्स जो हैं वो सिर्फ बुद्धिस्ट केव हैं। मैंने क्या बोला, अजंता केव्स सिर्फ बुद्धिस्ट केव हैं। बुद्धिस्ट केव मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एलोरा केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदूज की हैं, और वहाँ पे जैन की केव भी हैं, मतलब तीनों रिलीजन की केव वहाँ पे मिलती हैं। वहाँ पे तीनों रिलीजन की केव हैं। ओके। तो भाई मैं फिलहाल अजंता केव्स का मैंने आपको बता दिया कितनी टोटल केव्स हैं, 29। वाकाटका डायनेस्टी के टाइम पे बनवाई गई थी, स्पेसिफिकली हरिसेना करके एक जो किंग थे उन्होंने, ठीक है। तो इतना ही मैं बताती हूँ, और सिर्फ ये बुद्धिस्ट केव हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एलिफेंटा केव्स की। तो एलिफेंटा केव्स कब इंक्लूड की गई थी, 1987 में। कब इंक्लूड की गई थी, 1987 में, ठीक है। अच्छा, एलिफेंटा केव्स को एलिफेंटा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एलिफेंटा करके एक आइलैंड है जिस पर ये केव्स हैं। एलिफेंटा आइलैंड है कहाँ पर, मुंबई में, मुंबई के पास में है, तो ये ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ केव्स भी बोलते हैं। क्या है, एक जो ये आइलैंड है, आइलैंड ऑफ गारापुरी करके, उसको हम सिटी ऑफ केव्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं। ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस एलिफेंटा जो केव्स हैं वो स्पेसिफिकली कौन से लॉर्ड के लिए हैं, कौन से भगवान के लिए, तो वो है लॉर्ड शिव के लिए, ठीक है, लॉर्ड शिवा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस एलिफेंटा केव्स जो हैं वो आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाई थी। कौन सी डायनेस्टी ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। ओके, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एलोरा केव्स की। तो एलोरा केव्स का मैंने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट। अच्छा, एलोरा केव्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि एलोरा केव्स बनवाई किसने थी, कौन सी डायनेस्टी ने। तो एलोरा केव्स को भी किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने एलोरा केव्स को भी बनवाया था। प्लस यहाँ पर एक कैलाशनाथ करके एक टेम्पल है, कौन सा, कैलाशनाथ टेम्पल। तो कैलाशनाथ टेम्पल ये आता है, पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है। प्लस कैलाशनाथ टेम्पल नाम से समझ में आ रहा है कौन से भगवान के लिए होगा, लॉर्ड शिवा के लिए होगा, भगवान शिव जी के लिए होगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें कितनी केव्स हैं टोटल, तो आपकी है टोटल 34 केव्स, 34 केव्स। और ये भी मैं बता चुकी हूँ, ये तीनों रिलीजन के लिए हैं, तीनों धर्मों की यहाँ पर केव्स मिलती हैं, जैन की भी, बुद्ध की भी, बुद्धिज़्म की भी, और हिंदुइज्म की भी, ठीक है। तीनों की, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म, तीनों की मिलती हैं।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का तो पता होगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी आपकी अकबर ने, ठीक है। कि ये इसको इंक्लूड कब किया गया? 1986 में। ये डेट तो याद रख लो क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। तो 1986 में इसको यूनेस्को साइट में ऐड किया गया। बनवाई किसने थी? अकबर ने बनवाई थी। रीज़न आता है क्यों बनवाई थी, ठीक है। अब भाई उनको एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाना है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्यों बनवाई थी? इसलिए बनवाई थी क्योंकि जो अकबर था, अकबर ने अपनी विक्ट्री, अपनी विजय को मनाने के लिए, विजय की जो खुशी थी उसको दिखाने के लिए, उसकी खुशी में। अच्छा, तो ये जो विक्ट्री थी वो उसने की किसके ऊपर थी? वो हुई थी उसने गुजरात के ऊपर, ठीक है। जब वो गुजरात के ऊपर, जब वो उसको विजय मिली थी ना, विजय प्राप्त की थी उसने, जब वो युद्ध लड़के आया था ना, जब वहाँ पर उसको विक्ट्री मिली थी, तो उसकी खुशी में उसने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा को उसने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में ही है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने दिखाया है उसका मैंने बताया आपको क्यों बनवाया था, क्योंकि उसने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इसको सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक, ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है। तो चोला टेम्पल्स की मैं बात करती हूँ, तो चोला टेम्पल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप दो ईयर देख रहे होंगे, एक है 1987, एक है 2004, है ना। तो इसका यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की है टेम्पल्स की, मैंने एक टेम्पल का नहीं बताया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होगा कि चोला क्यों फेमस थे, है ना। तो चोला क्या थे? उन्होंने ब्रॉन्ज का, मतलब ये जो टेम्पल्स है यहाँ पे ना, ब्रॉन्ज का भी आपको यूज़ देखने को मिलेगा। प्लस चोला के पास ना लार्जेस्ट आर्मी थी, मतलब सॉरी माय बैड, मतलब इनके पास नेवी थी। चोला जो थे ना, चोला अपनी नेवी के लिए बहुत फेमस थे, मतलब नेवी का जो फर्स्ट टाइम बोल सकते हो, उस टाइम पर नेवी ना सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जो थी ना, वो चोलास के पास ही थी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। प्लस अब मैं बात करती हूँ कौन कौन से टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका बृहदेश्वरा टेम्पल है तांजौर। नेक्स्ट है बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसको हम गंगई कोंडा चोलापुरम कहाँ, और एक है एरावतेश्वरा टेम्पल, ठीक है। एरावतेश्वरा टेम्पल कहाँ पर? दारासुरम में। अब यहाँ पर दो डेट थी, तो दो डेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये जो तांजौर वाला जो टेम्पल है उसको इंक्लूड किया गया था 1987 में। क्या बोला? कि ये जो तांजौर वाला टेम्पल है उसको इंक्लूड किया गया था 1987 में, लेकिन जो गंगईकोंडा चोलापुरम वाला और जो एरावतेश्वरा वाला जो टेम्पल है उसको इंक्लूड किया गया 2004 में। क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से किंग ने बनवाया था, है ना। तो यहाँ पर ये जो बनवाया था वो आपका बनवाया था गंगईकोंडा चोलापुरम, बनवाया था आपका राजेंद्र चोला ने, ठीक है। किसने बनवाया था? आपका राजेंद्र फर्स्ट ने। और आपका जो एरावतेश्वरा टेम्पल है वो आपका बनवाया था राजराजा सेकंड ने, ये दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी में। हम्पी बहुत फेमस है ना। अच्छा, हम्पी के मैं आपको बता दूं कब इंक्लूड किया गया था? 1986 में। प्लस हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की राजधानी भी रही थी। क्या रही थी? कैपिटल भी थी, किसकी? विजयनगर डायनेस्टी की, विजयनगर साम्राज्य की, ओके। अच्छा, ये आपको पता है कि ये हम्पी है कहाँ पे? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका मतलब साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में कौन सा स्टाइल था? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल वहाँ पे विकसित था, वहाँ पे डेवलप्ड था, है ना। अच्छा, इसका तो पता होगा आपको कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा था आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका साउथ इंडिया में कौन सा था? द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस था। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो हम्पी था, हम्पी बनवाया किसने था, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका हम्पी को ये भी हो सकता है कि कौन सी रिवर के बैंक पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम्पी है आपका तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर हम्पी बना हुआ है। प्लस हम्पी आप ये देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे ये नोट डाला हुआ है। रीज़न क्या है नोट डालने का? रीज़न ये है क्योंकि हम्पी जो है वो 50 रुपए के नोट पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना था आपका हम्पी के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ये महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बहुत फेमस था भाई। क्यों था 2019 में? क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे हो दो फेमस पर्सनालिटी, है ना। एक तो ये है मोदी जी और एक है आपके शी जिनपिंग। तो ये दोनों वहाँ पर उनकी एक इनफॉर्मल समिट हुई थी, है ना। ये पता होगा, सबको याद होगा। तो ये मैंने इसलिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि करंट का भी टॉपिक है, प्लस ये यूनेस्को साइट भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम की मैंने बात की, तो महाबलीपुरम कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल, आपको पता है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल के पास में है। अच्छा, प्लस यहाँ पे है कौन कौन से, मतलब क्या क्या फेमस है इसमें आपका महाबलीपुरम में? तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है आपका, एक तो शोर टेम्पल है, शोर टेम्पल। प्लस यहाँ पे कृष्णा बटर बॉल भी है।
यहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा भी बोलते हैं, क्यों? अच्छा, प्लस यहाँ पे ना 8 चैरियट हैं, 8 रथ हैं। अच्छा, 8 रथ मतलब 5 रथ जो हैं वो तो हैं आपके पांडवास के, पांडव जो थे आपके महाभारत के, उनके थे, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा रथ है वो बोला जाता है कि आपके युधिष्ठिर का है, और जो सबसे छोटा वाला है वो है बोला जाता है कि आपका द्रौपदी का है। 5 रथ थे आपके पांडव के, एक रथ था आपका द्रौपदी का, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए, वो एडवांस मैंने बता दिया, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कृष्णा की बटर बॉल कहाँ पर है, शोर टेम्पल कहाँ पर है, डिसेंट ऑफ गंगेज, ठीक है, या फिर ये जो रथ बने हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ पर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, ये पत्ताडकल करके एक जगह है, पत्ताडकल, ठीक है। इसको कब इंक्लूड किया गया था? 1987 में। ये है कहाँ पर? कर्नाटका में। ओके, अच्छा, इसको बनवाया कौन सी डायनेस्टी ने था? चालुक्य डायनेस्टी ने, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, अब डिटेल में नहीं जा रही। अच्छा, प्लस यहाँ पे कौन से टेम्पल बहुत फेमस है? टेम्पल ऑफ विरूपाक्षा। विरूपाक्षा टेम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, सीएपीएफ में पूछा गया, ये पूछा ही जाता है, विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर है? तो विरूपाक्षा टेम्पल है आपका कर्नाटका में। या फिर विरूपाक्षा टेम्पल बनवाया किसने था? तो वो बनवाया था आपका किसने बनवाया था? क्वीन लोकमा देवी। किसने बनवाया था? क्वीन लोकमा देवी, ठीक है। ये क्यों बनवाया था? क्योंकि उनके अपने हस्बैंड की विक्ट्री के ऊपर। इतना नहीं आएगा, बस इतना याद रखना है किसने बनवाया था। एक क्वीन लोकमा देवी करके है, विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है कहाँ पर? आपका कर्नाटका में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो भी आपके किले हैं वो बहुत फेमस है। इनको 2013 में रिसेंटली ही कुछ साल पहले ही इनको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, जो इसमें कौन कौन सा आ सकते हैं? चित्तौड़गढ़ का हो सकता है, सवाई माधोपुर का, जैसलमेर का, जयपुर का। तो ये सारे जो किले हैं, जयपुर राजस्थान के तो वैसे भी बहुत फेमस हैं। मेजर जो फोर्ट्स हैं वो कहाँ पर है? राजस्थान में ही है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि वहाँ के जो भी फोर्ट्स हैं वो बहुत फेमस है, इसलिए उनको यूनेस्को साइट में रखा गया है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अहमदाबाद की। अहमदाबाद को तो रिसेंटली मतलब 2017 में ही इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, जो है अहमदाबाद कौन सी रिवर के बैंक पर है, कौन सी रिवर के किनारे पर है? वो है आपका साबरमती रिवर, ठीक है, ये पता होगा आपको। प्लस आपको पता होगा कि वहाँ पर ना यहाँ ये जो आपका जो सिटी था उसको फाउंड किसने, उसको स्थापित किसने किया था? जो ये अहमदाबाद सिटी है उसको स्थापित किसने किया था? वो बसाया किसने बसाया था? तो वो बसाया था आपको सुल्तान अहमद शाह ने, ठीक है। कौन सा? सुल्तान अहमद शाह। ओके, जैसे कि आपको पता है अभी तक ये पूछा गया है कि लखनऊ का पूछा गया है, प्लस हैदराबाद का पूछा जा चुका है, और आपका यू नेवर नो अहमदाबाद का भी पूछा जा सकता है इन नियर फ्यूचर, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम कहाँ पर है आपका? दिल्ली में, ठीक है। कब इंक्लूड किया गया था? 1993 में। हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा 1993 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में। ओके, अच्छा, एक और चीज़, इसको बनवाया किसने था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो ये आपका बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। इनको हम हाजी बेगम भी बोलते थे, ठीक है, हाजी बेगम याद कर लो, हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जयपुर सिटी। जयपुर सिटी 2019 करंट अफेयर का पार्ट है ये, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था। प्लस जयपुर की अगर मैं बात करती हूँ तो जयपुर को जैसे ये भी आ सकता है कि भाई जयपुर को मतलब कौन से किंग ने बसाया था करके, ठीक है, यू नेवर नो, क्वेश्चन आ सकता है जयपुर के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आप मुझे बताओ कि इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये आप ये देख रहे हो, ये क्या है आपका? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हवा महल, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मतलब खजुराहो का मंदिर, ठीक है, बहुत फेमस है। खजुराहो को कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था? ये आ सकता है चंदेला डायनेस्टी ने। इसको कब इंक्लूड किया गया था? 1986 में। ये डेट इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था। तो खजुराहो टेम्पल बनवाया था चंदेला डायनेस्टी ने, ये पता होना चाहिए। प्लस अभी रिसेंटली ये जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें ये पूछा गया है कि कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है, या कंदरिया क्या है? कंदरिया टेम्पल जो है वो कौन से भगवान का है? तो वो है आपका लॉर्ड शिवा का, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ महाबोधि टेम्पल, कहाँ पर? बोध गया में। ये क्या है? ये है आपका जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है।
ये वही है। वहाँ पे जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब एनलाइटमेंट मिला था, तो ये वही है। महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है आपका? बोध गया में, मतलब बिहार में। ओके, तो ये पता होना चाहिए। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये बनवाया किसने था? एम्परर अशोका ने। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये 3 इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी? एक है दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग हिमालय, एक है आपका नीलगिरी माउंटेन, एक है आपका कालका शिमला। ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। ओके, तो नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका, ये सबसे रिसेंट में कौन सी हुई है? कालका शिमला रेलवे शामिल की गई है। कब? 2008 में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार को ये है कहाँ पर? पता होगा, दिल्ली में ये कुतुब मीनार है। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों बनवाया था? क्योंकि उनके एक गुरु थे, सूफी गुरु थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उनकी मेमोरी में उन्होंने, उनकी याद में उन्होंने ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कुतुब मीनार का पूरा कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने नहीं करवाया था, इसको 2-3 किंग ने मिलके कंप्लीट किया है, बट आपको इतना पता होना चाहिए स्टार्टिंग किसने की थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है क्या? एक अलाई दरवाज़ा भी है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। जो कुतुब मीनार है उसके आसपास ये देख रहे हो आप, ये एक अलाई दरवाज़ा भी है। ठीक है, और यहाँ पर ना एक आयरन पिलर भी है। ठीक है ना, तो वो भी है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रानी की वाव। बहुत फेमस, बहुत बार पूछी गई है। तो रानी की वाव कहाँ पर है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जिसको हम क्वींस स्टेप वेल भी बोलते हैं। है कहाँ पर? गुजरात में। इसको कब इंक्लूड किया गया? 2014 में। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी बैंक पर है? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया रिसेंटली। ठीक है, कौन सी बैंक किस नदी के किनारे है? तो ये है सरस्वती रिवर। ठीक है, सरस्वती रिवर के किनारे पर। ओके, ये बनवाई किसने थी? ये एक आपकी जो क्वीन थी। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी की, क्योंकि गुजरात के ऊपर सोलंकी डायनेस्टी ने रूल किया है। तो जो एक सोलंकी डायनेस्टी की जो क्वीन थी, जिनका नाम क्या था? उदयमती। उदयमती उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो उदयमती ने रानी की वाव का कंस्ट्रक्शन करवाया है, उन्होंने बनवाया है। प्लस आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ का नोट एक शो किया है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप देख रहे हो इसकी बैक साइड में यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, वो रानी की वाव ही है। तो ये भी आ सकता है कि रानी की वाव कौन से नोट पर है ना, तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट सबको पता होगा, कब इसको शामिल किया गया? 2007 में। ये बनवाया किसने था? शाहजहां ने। ठीक है, ये रहा आपका रेड फोर्ट। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका की केव है ना, ये बहुत फेमस है भीमबेटका। क्योंकि यहाँ पर ना एक आपको प्री हिस्टोरिक टाइम का एक पेंटिंग मिलती है। ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग जो मिली है वो बताती है कि पहले के जो लोग थे ना, वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब वो शिकार करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये एनिमल्स के फिगर दिख रहे हैं, प्लस उनके पीछे आपको लोग दिख रहे हैं। ये देख पा रहे हो आप, ये छोटा सा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उनका काम ही ये था कि शिकार करो, शिकार के ऊपर ही वो जिंदा रहते थे। ठीक है, तो भीमबेटका की पेंटिंग्स के लिए है कहाँ पर? ये विंध्यान रेंज में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सन टेम्पल। बहुत फेमस है सन टेम्पल। है कहाँ पर? सबको पता होगा मोस्टली, कहाँ पर है? कोणार्क, उड़ीसा में। अच्छा, सन टेम्पल को हम क्या और बोलते हैं? सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सन टेम्पल को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। ओके, तो ये इतना हो गया आपका, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी आ सकता है कि इसको कौन से किंग ने बनवाया था? तो किंग नरसिम्हदेवा फर्स्ट। किंग नरसिम्हदेवा फर्स्ट। मैं एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं बता रही हूँ, सारा मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो किंग नरसिम्हदेवा फर्स्ट ने बनवाया है इसको। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ताजमहल। आई थिंक इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, सबको पता होगा ताजमहल के बारे में। ये भी आपका यूनेस्को साइट है, इसका ईयर याद रख सकते हो 1983। ओके, ये कौन सी रिवर के बैंक पर है? ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आगरा में है। कौन सी रिवर फ्लो होती है आगरा में? यमुना, एग्जैक्टली। ठीक है, बनवाया किसने था? इसकी तो सबको पता होगा। क्यों बनवाया था ये भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर। अच्छा, ये क्या है? ये जो ली कॉर्ब्यूसियर यहाँ पे जो नाम दिया है, ये एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने चंडीगढ़ जो शहर है उसको डिज़ाइन किया था। चंडीगढ़ शहर को डिज़ाइन किया था कौन? ली कॉर्ब्यूसियर ने। ओके, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ का? ये जयपुर का। ठीक है, तो यहाँ का जंतर मंतर जयपुर का 2010 में बनवाया था। किसने बनवाया था? जय सिंह 2 ने।
ठीक है। जयसिंह टू करके जो किंग थे उन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। अच्छा, जंतर मंतर ना ये आ सकता है, फिर आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि जंतर मंतर ना एक बहुत ही बोल सकते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है, क्योंकि वहाँ पर 20 एक ऐसे यंत्र लगाए गए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं ना, जो एस्ट्रोनॉमी के लिए एक पैशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल साइट है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करते हैं विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ठीक है, एक विक्टोरिया गॉथिक करके 2018 में, ठीक है, मतलब जब जयपुर को मिला 2019 में, उससे एक साल पहले इसको मिला हुआ, तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है ना, तो ये पता होना चाहिए। तो विक्टोरिया गॉथिक कहाँ पर है आपका? मुंबई में। इसकी ज़्यादा स्टाइल में मैं नहीं बताऊंगी, आप ये पढ़ सकते हो जो मैंने स्लाइड डाली हुई है उनसे, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेचुरल साइट्स की। नेचुरल साइट्स मतलब क्या, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है किसमें, जहाँ पर मैंने आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स बताए हैं उस वाली वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अच्छा, ये है आपकी, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी इनके बारे में। तो ये है आपकी नेचुरल साइट्स, कौन कौन सी हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कब इसको बनाया गया? 2014 में। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी इसके बारे में। केवलादो नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश से लेके पूरा नीचे केरला तक वेस्टर्न घाट्स ही है पूरा, जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, है ना। इनको हम वेस्टर्न घाट्स को हम और क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है वेस्टर्न घाट्स का? सह्याद्री। अब मैं बात करती हूँ लास्ट, मिक्स्ड साइट। तो मिक्स्ड साइट आपकी कौन सी है? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको कब इंक्लूड किया गया? 2016 में। अच्छा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस क्यों है? वन हॉर्न राइनो के लिए। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, जो मैंने इसमें आपकी पूरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया पूरी मैंने कवर की है। ये मैंने एक मैप भी डाला है, इसमें आप देख सकते हो, पूरा मैंने अच्छे से इसमें कवर किया हुआ है। चाहे आपके आपके नेचुरल साइट्स हैं, या फिर मैंने बात की है हिल और फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, देख रहे हो आप, जैसलमेर का फोर्ट कहाँ पर है, रणथंभौर फोर्ट कहाँ पर है, गगरोन फोर्ट कहाँ पर है, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो ये सारे कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, प्लस माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये मैंने बता दिया है, इंडिया की 3 माउंटेन रेलवेज, ये मैंने 3 कवर करवा दी हैं। वेस्टर्न घाट्स, ये भी आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपका स्टार्ट हुआ है गुजरात से, है ना, गुजरात देखो नीचे है गुजरात, फिर ये एमपी में भी है, आपका गोवा में भी है, कर्नाटका केरला तक आया है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, मैंने इसमें सारा चोला टेम्पल्स कहाँ पर है तमिलनाडु में, ये मैंने पूरा आपका इसमें कवर करवाया है ना। ये मिक्स्ड साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप देख रहे हो, ये है ना, ये मैंने इसमें सारा कवर कराया है। बोध गया कहाँ पर है? नालंदा, है ना, बिहार में है। सन टेम्पल कहाँ पर बताया था? उड़ीसा में। सुंदरबन कहाँ पर बताया था? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, है ना, तो इसमें आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि कौन सी स्टेट में है। ठीक है, इस मैप को आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, आपको बहुत आसान से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आपको वापस से इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मैप के साथ देखोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको आई थिंक ये बहुत यूज़फुल भी है। सो प्लीज़ अगर समझ में आता है, प्लीज़ like this video, share this video and do subscribe to my channel. Thank you so much.